अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं खुबैब हमज़ा। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट ट्यूटोरियल में मैंने आप लोगों को रिलेशनल ऑपरेटर्स के बारे में बताया था। आज के ट्यूटोरियल में हम लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि मैंने एक एम्प्टी फाइल कोटलिन की बना ली है, जिसमें मैंने जो मेन का फंक्शन है वो बनाया है और अभी कोड कुछ भी नहीं लिखा। वो हम अभी देखेंगे कि लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या हैं और उनको हम कोटलिन में किस तरीके से यूज़ करते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स जो हैं बाकी ऑपरेटर्स की तरह वो तीन तरह के हैं। एक एंड मैं लिख देता हूँ, और नॉट, बट इनके लिए जो सिंबल है ना वो यूज़ होते हैं। एंड के लिए डबल एंड का सिंबल, और के लिए ये सिंबल डबल, एंड नॉट के लिए बेसिकली कोई स्पेशल सिंबल तो नहीं है। वैसे नॉट के लिए ये सिंबल यूज़ होता है, तो लेकिन मैं अब आप लोगों को इन तीनों के ऑपरेशंस बता देता हूँ। एंड और नॉट का क्या मतलब है। अब फॉर एग्जांपल आपके पास दो कंडीशंस हैं। मैं यहाँ पर एक छोटा सा टेबल बना रहा हूँ, 0 0 0 1 1 0 1 1। अब ये क्या है आप लोगों को मैं भी समझा देता हूँ। अगर तो मैं दो नंबर्स पर, दो वेरिएबल्स पर एंड ऑपरेशन परफॉर्म करना चाह रहा हूँ, एंड लॉजिकल ऑपरेटर को, तो वो किस तरीके से करूँगा। फॉर एग्जांपल दो वेरिएबल्स हैं या दो कंडीशन हैं, अगर तो दोनों फॉल्स हैं तो जो और है वो हमारे पास एंड की तरह काम, एंड जो है वो हमारे पास मल्टीप्लाई की तरह काम करता है। तो अगर दोनों वेरिएबल्स फॉल्स हैं या ज़ीरो हैं तो आउटपुट भी हमारे पास ज़ीरो आती है। अगर एक कंडीशन का रिजल्ट हमारे पास ट्रू आ रहा है और एक का फॉल्स आ रहा है, तो एंड के केस में आउटपुट जो आएगी वो फिर भी फॉल्स आएगी, जिस तरह 1 मल्टीप्लाई बाय 0 इज इक्वल टू 0। इसी तरह अगर हमारे पास ये अगेन 0 1 1 0 एक ही बात है, इसका आंसर भी 0 आएगा। मतलब ये कि अगर एक कंडीशन भी, दोनों कंडीशन फॉल्स हैं तो आंसर फॉल्स आएगा। एक कंडीशन ट्रू है, एक फॉल्स है, आंसर फिर भी फॉल्स आएगा। हाँ, अगर तो दोनों कंडीशंस ट्रू होती हैं तो एंड के केस में सिर्फ फिर ट्रू आता है। यहाँ पर 0 से मेरी मुराद है फॉल्स, 1 से मेरी मुराद है ट्रू। तो ये एंड के केस में हमारे पास होता है कि अगर दोनों कंडीशंस ट्रू हैं तो ट्रू होगा, अदरवाइज ये फॉल्स होगा। अगर दोनों कंडीशंस फॉल्स हैं तब भी, या एक कंडीशन ट्रू है एक फॉल्स है तब भी। अब और के केस में हमारे पास ये होता है कि अगर दोनों कंडीशन फॉल्स हैं तो फिर तो फॉल्स ही होगा, क्योंकि वो ट्रू करने का मकसद नहीं है। हाँ, अगर तो एक कंडीशन भी हमारे पास ट्रू है, बेशक बाकी कंडीशंस फॉल्स हैं, तो वो जो आउटपुट देगा वो ट्रू देगा। ये प्लस की तरह काम करता है, 0 + 1 इज इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास एक कंडीशन भी ट्रू है तो जो आंसर आएगा वो ट्रू आएगा, और अगर दोनों कंडीशंस ट्रू हैं तब भी आंसर जो है हमारे पास ट्रू ही आएगा। तो ये मैं मिटा देता हूँ। अब आप लोगों को मैं जो समझाना चाह रहा था वो ये है, एंड ऑपरेटर में क्या होता है कि अगर दोनों कंडीशंस ट्रू हैं तो आंसर ट्रू आएगा, अगर एक भी फॉल्स है तो आंसर फॉल्स हो जाएगा। जबकि और में एक कंडीशन ट्रू है एक फॉल्स है तो आंसर ट्रू आएगा, फॉल्स नहीं आएगा। और नॉट जो है वो वैल्यू को ऑपोजिट कर देता है, उलट कर देता है। फॉर एग्जांपल अगर ए में ट्रू है तो नॉट करेंगे तो वो फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स है नॉट करेंगे तो वो ट्रू हो जाएगा। अब मैं छोटा सा इसका प्रोग्राम लिखता हूँ। मैं यहाँ पर कह देता हूँ var a इज इक्वल टू 10, फिर मैं कह देता हूँ var b इज इक्वल टू 5, और फिर मैं कह देता हूँ var c इज इक्वल टू 2। मैंने तीन वेरिएबल लिए, एक को मैंने var रखा a इज इक्वल टू 10, एक को var b इज इक्वल टू 5, एक को var c इज इक्वल टू 2। अब मैं यहाँ पर एक और वेरिएबल ले लेता हूँ जो कि मैं रिजल्ट के नाम से ले लेता हूँ, या रिजल्ट के नाम से ले लेता हूँ, और मैं इस वेरिएबल की जो टाइप है उसको बूलियन रख देता हूँ। बूलियन डाटा टाइप जो है वो ट्रू या फॉल्स में रिजल्ट रिटर्न करती है, या ट्रू आता है या फॉल्स आता है। अब मैं यहाँ पर एक कंडीशन लिखने लगा हूँ, रिजल्ट इज इक्वल टू ए इज ग्रेटर देन बी, और मैं अब एंड का सिंबल यूज़ कर रहा हूँ, एंड ए इज ग्रेटर देन सी।
अब देखिए ये स्टेटमेंट मेरी कंप्लीट हो गई। अब हमारी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक a इज़ ग्रेटर देन b, अगर आप a और b की वैल्यूज़ देखें तो ये कंडीशन ट्रू है। a इज़ ग्रेटर देन c, अगर आप a और c की वैल्यूज़ देखें तो ये कंडीशन भी ट्रू है। तो हमारी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक जो रिज़ल्ट है उसके बीच में एंड ऑपरेटर लगा हुआ है, और एंड की शर्त ये है कि अगर दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी तो आपके पास जो आंसर आएगा वो ट्रू आएगा। तो अभी मैं इसकी वैल्यू को प्रिंट करता हूँ, प्रिंट एलन रिजल्ट। अब मैं इसको रन करता हूँ और इसकी आउटपुट देखता हूँ, तो मेरे ख्याल के मुताबिक जो आउटपुट आनी चाहिए वो ट्रू आनी चाहिए, क्योंकि दोनों कंडीशंस ट्रू हैं। इसके बाद हम एक कंडीशन को फॉल्स भी करके देखेंगे ताकि हम देखें कि हमारी आउटपुट जो है वो चेंज हो रही है या नहीं हो रही। ये देखिए प्रोग्राम रन हो गया है और मेरे पास ट्रू लिखा हुआ आया है क्योंकि दोनों कंडीशंस ट्रू थी। अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर इस कंडीशन को फॉल्स कर देता हूँ, a इज़ ग्रेटर देन की बजाय मैं a इज़ लेस देन कर देता हूँ। अब a इज़ लेस देन c नहीं है, 10 जो है वो c से छोटा नहीं है, वो बड़ा है। अब ये कंडीशन ट्रू है बट ये कंडीशन जो है वो फॉल्स है। तो जो एंड ऑपरेटर होता है, अगर एक कंडीशन ट्रू हो एक फॉल्स हो, तो जैसे मैं आप लोगों को बता चुका हूँ जो रिजल्ट आता है वो रिजल्ट फॉल्स आता है। तो अब मैं इसे रन करता हूँ, कंट्रोल एस एंड रन। अब देखता हूँ कि इसकी क्या आउटपुट आती है। ये देखिए ये रन हो गया और फॉल्स आ गया। अब मैं इधर एंड की बजाय और कर देता हूँ, जो मैंने आप लोगों को और ऑपरेटर पढ़ाया है। अब मैं इसको दोबारा रन करता हूँ, रन करके मैं आप लोगों को समझाता हूँ। ये देखिए अब आउटपुट ट्रू आई है, वो इसलिए कि ये पहली कंडीशन ट्रू थी दूसरी फॉल्स थी। तो और में ये होता है कि अगर एक कंडीशन भी ट्रू हो तो जो आउटपुट आती है वो ट्रू ही आती है। तो जो रिजल्ट में आया वो ट्रू आया। तो मैंने एंड और दोनों ऑपरेटर्स जो हैं वो आप लोगों को समझा दिए। होप सो आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। तो आज के ट्यूटोरियल में इतना ही। इससे रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम होती है आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर नहीं भी प्रॉब्लम तो डन लिख दीजिए। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दिया करें, ये हम आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करते हैं। इन वीडियोस को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, हर उस बंदे के साथ जो महंगे कोर्सेज़ की फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकता तो वो यहाँ से फ्री में सीख सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ट्यूटोरियल। खुदा हाफिज़।